जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी, मेरा नाम है डॉक्टर सैयद तनवीरुल हसन। आज हम अपने वेटनरी और पैरा वेट भाइयों को ये बताने लगे हैं कि मार्केट में जो पेन किलर जिनको हम एनसेड भी कह देते हैं, एंटीपायरेटिक भी कह देते हैं, वो कौन कौन से हैं, उनका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कौन सा है और एनिमल को उसकी कितनी डोज़ लगानी चाहिए, तो इसके अलावा और ये काम क्या करता है, आज हम आपको ये बताने लगे हैं। पहले आपको हम ये बताते हैं कि जो मार्केट में लोकल मार्केट में अवेलेबल हैं उसमें जो है ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये वाले इंजेक्शन जो है वो तकरीबन हर वेटनेरियन के बैग्स में अवेलेबल होते हैं। तो उसमें हम पहले डिस्कस करेंगे, एक इंजेक्शन आता है डिक्लोफेनेक सोडियम के नाम से, जो एज़ अ पेन किलर हम यूज़ करते हैं। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की स्वेलिंग में, सोजिश में इस्तेमाल कर देते हैं, इसके बाद पेन में इस्तेमाल कर देते हैं। तो इससे ये है डिक्लोफेनेक सोडियम, ये इम्प्यूल फार्म में होता है। खोलो, ये इम्प्यूल फार्म में होता है। ये 3 ml का एक इम्प्यूल होता है। ये देखें, ये 3 ml का एक इम्प्यूल होता है और एक एनिमल को हम लगाते हैं, बड़े एनिमल को इसका 15 ml, मतलब इसमें जो है एक एनिमल की डोज़ होती है। ये देखें, ये है 3 ml। अच्छा, इसको लगाने से पहले एक श्योरिटी कर लेनी चाहिए कि ये एक्सपायर ना हो। एक्सपायर अगर हो तो उसको तो वैसे भी अपने बैग से निकाल देना चाहिए। तो ये इसकी डोज़ जो छोटे जानवर हैं, जिसमें जैसे भेड़ बकरियां होगी, उसमें हम इसको इस्तेमाल करते हैं 3 ml एक बकरी को इस्तेमाल करते हैं, जबकि बड़े एनिमल में हम इसको 15 ml, मतलब एक इम्प्यूल होता है 3 ml का और एक डब्बी के अंदर होते हैं 5 इम्प्यूल ना, टोटल 15 ml ये बन गया। तो ये हम यूज़ करते हैं। इसके साथ है इसी फार्मूले के अंदर डिक्लोफेनेक सोडियम के अंदर डिक्लोस्टार के नाम से आ रहा है। ये देखें, ये डिक्लोस्टार के नाम से आ रहा है। तो खोलो, तो ये देखें आप, इसमें आप इसकी जो महलूल है उसकी आप वो भी देख लें। ये देखें, ये है। तो इसका भी हम जो डोज रेट यूज़ करते हैं, जो लार्ज एनिमल है उसमें ये 15 to 20 ml यूज़ कर देते हैं। तो ये होता है 7.5% और 5% में भी आता है ये। तो ये हम यूज़ करते हैं। ये मार्केट में इसकी और पैकिंग आती है 50 ml की। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हमारे इसमें वेटरनरी फील्ड के अंदर। तो ये देखें, ये 50 ml की पैकिंग भी है। इसके साथ एक और आता है मिलाक्सी केम में मेट्रम नाम से आ रहा है। ये भी मार्केट में 50 ml और 100 ml की पैकिंग में आ रहा है। इसमें जो मिलाक्सी केम साल्ट है वो है 7.5%। जो मिलाक्सी केम साल्ट है इसमें 7.5% है। तो इसके साथ जब हम थोड़ा सा जो है साल्ट इससे अच्छा पेन किलर के अंदर वो आ रहा है फ्लूनिक्सन मैग्लोमाइन में। तो फ्लूनिक्सन मैग्लोमाइन में 2 से 3 किस्म की जो हैं वो प्रिपरेशन आ रही हैं। ये देखें, ये आ रहा है एक फ्लूमैग के नाम से। फ्लूमैग के अंदर भी फ्लूनिक्सन मैग्लोमाइन होता है। तो इसका जो डोज़ रेट है वो हम इसको IM और IV यूज़ करते हैं। IV भी यूज़ कर सकते हैं और IM भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें भी पैकिंग जो है वो 10 ml की भी आ रही है, 50 ml की भी आ रही है और 100 ml की भी आ रही है। इसके साथ इसी फार्मूले के अंदर फ्लूनिक्सन मैग्लोमाइन के अंदर एक इंजेक्शन आ रहा है लाक्सन के नाम से। ये सेलमोर एजेंसीज़ का है, तो सेलमोर फार्मा का इंजेक्शन है ये लाक्सन। ये भी 10 ml में आ रहा है और 50 ml में भी आ रहा है। इसका भी रूट वही है, IM भी यूज़ करते हैं इसको, IV भी यूज़ करते हैं इसको ना। तो ये मोस्टली जब मस्टाइटस में, अडीमा में, तो इसको यूज़ किया जाता है। तो ये देखें, हम इसको आप खोल के दिखा रहे हैं। ये देखें, ये लाक्सन है 50 ml की पैकिंग में ना। तो इसके अलावा एक और है पेन किलर जो हम यूज़ करते हैं, वो है फिनाइल ब्यूटाजोन के नाम से।
तो मार्केट में इसकी मुख्तलिफ़ पैकिंग हैं। ये देखो, ये 100 ml का फ़िनाइल ब्यूटाज़ोन में हमने ये जो है जो इसको मोस्टली हम IM में यूज़ करते हैं, लेकिन इक्वाइन के अंदर, घोड़े और डंकी के अंदर ये हम ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं ये इसको IV यूज़ करते हैं। तो ये देखें, ये है फ्लूनिक्स एंड मेगलोमाइन। ये भी मुख्तलिफ़ मार्केट में मुख्तलिफ़ नामों से आ रहा है। ब्यूटाडीन के नाम से आ रहा है, एल्काजोलिडोन के नाम से आ रहा है। तो ये अब इसकी डोज़ भी लिखी हुई है 600 mg पर 3 ml। तो ये इसका डोज़ अपना रूट भी मैंने आपको बता दिया है। IM भी यूज़ करते हैं और IV भी यूज़ करते हैं इसको। इसके साथ एक और आ रहा है कि कीटोजेक्ट के नाम से। इसमें जो साल्ट होता है वो कीटोप्रूफिन होता है। तो इसको भी हम, ये कीटोप्रूफिन ये जो है वो 10% में आ रहा है। इसको भी हम IM यूज़ करते हैं, IV यूज़ करते हैं। इसका हम ये देखें, आप ये देखें, इसका जो सलूशन है वो बिल्कुल क्लियर वाइट, ये वाटरी कलर का है, क्लियर। तो ये देखें, ये कीटोजेक्ट ये भी वेटरनरी फील्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो इसके बाद पायरेक्सिया में एज अ पेन किलर हम यूज़ करते हैं एसिक्लोफेनेक साल्ट को। एसिक्लोफेनेक साल्ट भी ये देखें काफ़ी ब्रांड्स नेम से आ रहा है। ये देखें, ये है एसिक्लोफेनेक साल्ट। तो ये डिक्लोफेनेक के बाद ये है एसिक्लोफेनेक। ये एसिक्लोफेनेक जो है ये जो पायरेक्सिया के अंदर इसके मैजिकल रिज़ल्ट हैं। ये भी हम जो है ज़्यादातर इसको IM ही यूज़ करते हैं। रिकमेंडेड ये है IV भी यूज़ करें, लेकिन इसको हमने ज़्यादातर जो फील्ड में यूज़ करना है वो IM यूज़ करना है। तो ये थे आज हमने आपको फील्ड में अवेलेबल जो थे पेन किलर NSAIDs, जिनको एनाल्जेसिक भी कहते हैं इसको। ये बेसिकली होते हैं नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो स्टीराइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं वो हम प्रेगनेंसी में यूज़ नहीं करते, जबकि ये सेफ़ होते हैं। इसको हम प्रेगनेंसी में इजीली यूज़ कर सकते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड, थर्ड, किसी स्टेज पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, पेन किलर यूज्ड इन वेटरनरी मेडिसन, और ये मार्केट में अवेलेबल हैं। तो हमारा जो मकसद है कि अपने वेटरनरी भाइयों को, और ख़ासकर जो प्रैक्टिशनर हैं वेटरनेरियन, जो उनके लिए ये सारी चीज़ें हम इकट्ठी करके बना रहे हैं ताकि उनके नॉलेज में इजाफ़ा हो सके। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।